आखिर क्यों अब फिर एक बार सोशल मीडिया पर बागेश्वर गुरुजी के विवाह के चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। सनातनी मंत्रा नाम के एक यूट्यूब चैनल पर कल से कुंभ में फेमस हुए आईटी बाबा के शादी की तैयारी की चर्चा जोरों शोरों से चल रही थी। और इस वजह से अब बागेश्वर गुरुजी के भी शादी की चर्चाएं जोर शोरों से चल रही है। इस न्यूज चैनल ने अब ये कहा है बागेश्वर गुरुजी अब विदेश गए हैं और इस साल 2026 में उनकी शादी होना तय है। बागेश्वर गुरुजी के घर में भी उनके शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। शादी की तैयारी में क्या क्या है? गुरुजी के शादी में देश विदेश से उनके यजमान आएंगे, उनके करीबी लोग आएंगे, सभी नेता अभिनेता आएंगे। आगे हम ये भी बताएंगे कि लड़की कहां से है। तो 2 महीने पहले इसी चैनल ने कहा था कि गुरुजी के शादी की शेरवानी और उनके दुल्हन के कपड़े एकदम तैयार है। अभी भी उसे चैनल का वही दावा है कि गुरुजी के और उनके होने वाली दुल्हनिया के कपड़े सोने से बने हुए हैं, उसमें कोई भी दूसरा धातु नहीं है। सोने के अलावा हीरो से जुड़े हुए उनके शादी के जोड़े तैयार है और शादी में सिर्फ कुछ खास मेहमान ही आ सकते हैं, देश विदेश के बाकी लोग लाइव देख सकते हैं, ऐसे गुरुजी ने कहा था। इस होली पर भी गुरुजी ने कहा था कि इस साल की अब इस होली की यही खुशखबरी है कि हम जल्दी शादी कर रहे हैं। गुरुजी ने इस महीने ये भी कहा था कि हम अभी तपस्या करने के लिए बद्रीनाथ जा रहे हैं, तो दुआ करो कि हम वापस आ जाए। फिर ये तो हुई गुरुजी की कही बातें। अब हम बात करते हैं वह लड़की कैसी है, दिखने में कैसी है और वह करती क्या है। इस न्यूज चैनल ने फिर से यही दावा किया है कि लड़की दिन रात तपस्या में मगन रहती है। वह शिव जी की बहुत बड़ी भक्त है। जैसे पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए घनघोर तपस्या की थी, उसी तरह से ये लड़की भी घोर कठिन तपस्या में मग्न है। वह धीरेन्द्र शास्त्री जी को पाने के लिए 3 सालों से तपश्चर्या कर रही है। ज्यादातर वह कन्या व्रत रहती है और बाकी समय फलाहार ही करती है। वह उच्च ब्राह्मण परिवार से है। अब देश के सभी संत कह रहे हैं कि ये दिव्य कन्या खुद पार्वती जी का अवतार है। लड़की वेद शास्त्रों में पारंगत है, बहुत ज्ञानी है और उसने कहा है हमारी शादी के बाद मैं अपनी सासू माँ और घर वालों का ख्याल रखेगी, आने जाने वाले मेहमानों की अपने हाथ से सेवा करूंगी, साधु संतों की सेवा करूंगी, पूजा करूंगी। हालांकि गुरु जी माता पिता ने कहा है ने उस दिव्य कन्या से पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जब हम एक घर में साथ रहेंगे तब वो तुम्हें ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे। तो उसने कहा है मुझे ज्यादा समय नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा भाग इसी में है कि मेरी शादी मेरे मनपसंद वर से हो रही है। लेकिन अब शादी के बारे में गुप्तता रखी जाएगी ताकि कन्या को कोई परेशानी ना हो, सिक्योरिटी बढ़ा दी जाएगी और धाम के भी सब नियम बदल जाएंगे। गुरुजी ज्यादा से ज्यादा समय धाम पर व्यतीत करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ हम सब उनके मंगल विवाह की और मंगल जीवन की कामना करते हैं। हम ऐसे ही अपने सब्सक्राइबर्स के लिए और सारे अपडेट लेकर आएंगे। है दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आखिरकार पूज्य सरकार के विवाह को लेकर एक बार फिर से सोशल मीडिया पर वह विवाह की चर्चाएं जोरों शोरों से चलने लगी, क्योंकि पूज्य सरकार बागेश्वर धाम सरकार जब से पूज्य सरकार ने होली के टाइम पर पूज्य सरकार ने अपना बयान दिया है कि बहुत जल्दी कर रहे हैं विवाह, बहुत जल्दी होगा विवाह। लड़की पूज्य सरकार ने वह माता श्री से कह दिया था कि आप देख के रखिएगा, जल्दी से जल्दी करेंगे विवाह। तब से पूज्य सरकार लगातार आखिरकार सोशल मीडिया पर काफी वह भक्त भी क्वेश्चन करते हैं और काफी वह कमेंट भी करते हैं पूज्य सरकार से कि आप कब कर रहे हैं और किससे कर रहे हैं। तो आज आप मैं को ले चलता हूं वह पूज्य सरकार के विवाह को लेकर जो भी लेटेस्ट जानकारियां हैं वो पूज्य सरकार की सभी तमाम आपको इसी वीडियो में वह बिल्कुल मिलेगी। और आप वीडियो के एंड तक बने रहे तो एंड में बताऊंगा कि आखिरकार कहां पर होगा विवाह। तो चलते हैं पूज्य सरकार बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी। सनातन मंत्रा नाम से एक यूट्यूब चैनल है और कल से कुंभ में फेमस हुए आईटीआई बाबा की शादी की तैयारी की चर्चा जोरों शोरों पर चल रही थी। इसी वजह से अब बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी की चर्चाएं भी यह जोरों शोरों से पकड़ ली है, क्योंकि आईटीआई बाबा का विवाह भी वो भी कह रहे थे विवाह नहीं करना है, विवाह करना ही नहीं है। परंतु जब वह आईटीआई बाबा का विवाह लगभग आज से 5 दिन पूर्व उन्होंने विवाह अचानक विवाह कर लिया और जब वह कैमरे के सामने उनकी दुल्हनिया लाए तो वह भी अचंभित रह गए, वह पत्रकार लोग भी अचंभित रह गए और तमाम तरीके से टिप्पणियां होने लगी। और बागेश्वर गुरु जी अब विदेश गए हुए हैं। 2026 साल के 2026 में उनकी शादी होना तय है। बागेश्वर गुरु जी के घर में उनकी शादी की तैयारी जोरों शोरों से चलने लगी, ऐसा सुनने में आया है। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी जब जब वह विवाह की चर्चाएं चलती तब तक वह पूज्य सरकार के भक्तों के मन में बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता का विषय वह हिड़ोले मारने लगता है, क्योंकि पूज्य सरकार विगत आज से 7 साल से लगातार भक्तों को केवल आश्वासन देते आ रहे हैं, केवल वह उनसे कहते आ रहे हैं कि विवाह करेंगे विवाह करेंगे। और लगातार 7 साल के बाद अब कुछ नई वह पूज्य सरकार के
विवाह को लेकर उन्होंने अपने मुखारविंद से कहा, तब जाके भक्तों के मन में एक थोड़ा सा सुकून सा मिला है। और पूज्य सरकार के भक्तों के मन में जब वह इसी तरीके से सवालों के घेरे में पूज्य सरकार को हमेशा वह लेते रहते हैं। तो शादी की तैयारी में क्या क्या होगा खास, गुरुजी की शादी में देश विदेश के यजमान आएंगे और उनके करीबी भी आएंगे और कुछ लोग ऐसे आएंगे जो पूज्य सरकार के नेता अभिनेता और वह नायक महानायक भी आएंगे और पूज्य सरकार के वह विवाह में चारों तरफ से धूम मचेगी, चारों तरफ से वह सेनाइयों की गूंज होगी और वह विवाह कोई साधारण नहीं होगा, राजा महाराजाओं की तरह विवाह पूज्य सरकार का होगा, जो युग युगांतर तक में जैसे भगवान राम जी का विवाह त्रेता में हुआ था माता सीता से, ऐसा ही विवाह होगा। वह तमाम तरीके से घोड़ा विन्नस पालकी और सेनाइयां, विदेशों से सेनाइयां आएंगी और सेनाएं भी इस तरीके से आएंगी कि आज तक कोई भी उन सेनाइयों की गूंज नहीं सुना होगा। वह पूज्य सरकार के विवाह में आएंगी और पूज्य सरकार के विवाह में जो शेरवानी दुल्हन की दूल्हे की शेरवानी और दुल्हन का लहंगा आएगा वो काफी गोल्डन होगा, काफी गोल्डन मतलब सोने की पत्रा से बना होगा और चांदी के वहां पर मोती लगे होंगे। दुल्हन की जो लहंगा आएगा उसमें चांदी के मोती होंगे और सोने चांदी का वर्क होगा। तो सबसे बड़ा यह खुशी का विषय पूज्य सरकार के विवाह को वह आया है और पूज्य सरकार का विवाह अब इन भक्तों के मन में बहुत बड़ी वह एक ऐसी एक क्रंज जगा के लाया है कि आज तक आपने यह नहीं देखा होगा, ना सुना होगा, ना कभी कल्पना की होगी। एक ऐसा विवाह पूज्य सरकार का होगा और ऐसा विवाह जो पूरा देश आएगा और पूज्य सरकार के साथ में ठुमके भी लगाएंगे और विदेशी भक्त आकर भी ठुमके लगाएंगे और साधु सन्यासियों की तो आप गिनती नहीं सुन लेंगे, लगभग लाखों की तादाद में साधु सन्यासी पूज्य सरकार के विवाह में सम्मिलित होंगे और कुछ ऐसे विवाह में सम्मिलित होंगे जो देवी देवता भी आएंगे, वह उस शादी में विवाह में सम्मिलित होंगे, जो अदृश्य रूप में होंगे, जो किसी को नहीं दिखाई देंगे, केवल पूज्य सरकार को दिखाई देंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो सेनापति को पूज्य सरकार बुलाते हैं वो सेनापति भी आएंगे और सेनापति के साथ सन्यासी बाबा भी आएंगे। वो केवल अदृश्य रूप में रहेंगे, केवल किसी को नहीं दिखाएंगे, पूज्य सरकार को दिखाएंगे। क्योंकि जिन्होंने इतनी दिव्य शक्तियां पूज्य सरकार को अर्जित की है केवल उन्हीं को ही वह दिखाएंगे, ना कि कोई अन्य व्यक्ति को दिखाएंगे। और उस विवाह में एक ऐसा अचंभित ज्यादा वो प्रश्न होगा जो आज तक आपने कभी भी नहीं सोचा होगा, वैसा प्रश्न होगा। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार लगातार 3 सालों से तपस्या कर रही, ज्यादातर वह कन्या व्रत करती हैं परंतु बाकी सभी फलाहार करती हैं और वह उच्च ब्राह्मण परिवार की है। अब देश के सभी संत कह रहे हैं कि वह यह दिव्य कन्या खुद पार्वती का अवतार है, ऐसा भी मानना है। जो वो लड़की तप कर रही है, जो वो दिव्य कन्या तप कर रही है वो माता पार्वती का ही अवतार है, ऐसा उनका कहना है। और पूज्य सरकार का सबसे बड़ा यह विडंबना होती, सबसे बड़ी यह बात होती है कि आखिरकार कन्या है कौन और कहाँ की रहने वाली है। और सभी भक्तों के मन में ही एक ही सबसे ज्यादा बात घूमती है। तो यह सबसे बड़ा यह प्रश्न निकल कर आता है। और पूज्य सरकार के जब जब वह पूज्य सरकार के विवाह की चर्चाएं चलती हैं सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाती है और उस आग की तरह फैलने के साथ साथ भक्तों के मन में सबसे ज्यादा हड़ोले मारने लगती है। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी का विवाह को चर्चाएं सबसे ज्यादा भक्तों के मन में ही खुशी का माहौल रहता है। और पूज्य सरकार वह एक ऐसा धाम जहां पर पूज्य सरकार के धाम पर दुल्हन की तरह अब इस बार 2026 में पूज्य सरकार का जब विवाह होगा तब वह पूज्य सरकार का सिद्ध धाम सजा दिया जाएगा। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी के भक्तों के मन में सबसे बड़ा यही विडंबना है, सबसे बड़ा यही खुशी का माहौल है। बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी जब जब वह पूज्य सरकार वह अपने मुखारविंद से कहते हैं तब तक भक्तों के मन में एक प्रसन्नता का विषय होता है। और पूज्य सरकार का ज्यादातर वह धाम पर व्यतीत करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पूज्य सरकार का जब विवाह हो जाएगा तो वह ज्यादातर धाम पर ही रुकेंगे और धाम पर रुकेंगे तो भक्तों के वह सभी पर परिपूर्ण काम कार्य होंगे। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वह दिव्य दरबार में पर्चा बनेगा, ज्यादा से ज्यादा वह दिव्य दरबार में अर्जियां लगेंगी, ज्यादा से ज्यादा दिव्य दरबार में उनके मनोरथ पूर्ण होंगे। तो
आप वीडियो में कैसा लगा। कृपया अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को जरूर शेयर जरूर कर दीजिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।